स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं मैं हस्की बॉयफ्रेंड को पार्ट 3 यानी कि लास्ट पार्ट को। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। सोंग सीईओ को ब्लैकमेल करती है कि मुझे क्रश से कुछ भी करके मिलवाओ। तो ये अल्कोहलिक होने का ड्रामा करके बाहर आता है। कार तो नहीं चला पाएगा तो क्रश को कार चला के इसको घर छोड़ने जाना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पर हम तीनों को देखते कार में बैठे हुए हैं और आज तो सोंग इसको अपने दिल की बात बताने ही वाली होती है। इतने में सीईओ पीछे से जल रहा होता है, बैठा बैठा डिस्टर्ब कर देता है इन दोनों को और सोंग का मूड खराब कर देता है कि अबे यार परेशान कर दिया। घर आकर इस पर बहुत चिल्लाती है और कहती है कि तुमने मुझे डिस्टर्ब क्यों किया, बुलाओ उसको वापस। सीईओ कहता है कि वो तो गए, अब कहाँ से आएगा। सोंग फिर लाती है अपनी बिल्लियों को और इस पर खूब डराती है। सीईओ डर के क्रश को कहता है कि रेस्टोरेंट में मिलो मुझसे जल्दी और सोंग इसको थैंक यू कहती है और सर पे डॉग जैसे हाथ फेर के यहाँ से चली जाती है। ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं, खाते पीते बातें करते। इतने में सीईओ भी पीछे आ गया होता है जो कि इनको देख रहा होता है चुपके। और इतने में सीईओ के अंकल भी आ जाते हैं। कहते हैं कि तुम तो मेरे भांजे की गर्लफ्रेंड हो, यहाँ पर इस लड़के के साथ क्या कर रही हो। सीईओ आ जाता है और कहता है ये दोनों मेरे एम्प्लॉय है, काम करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, मैंने ही बुलाया है। और अंकल अपनी बेइज्जती करवा के यहाँ से भाग जाते हैं। सोंग बहुत गुस्से में होती है, क्रश से कहती है कि मैं सीईओ की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, अंकल ने ऐसे ही बोला। क्रश कहता है कि मैं जानता हूँ, डोंट वरी, मुझे सब कुछ सीईओ ने पहले ही बता रखा है। मतलब सीईओ ने इसे सब कुछ बता रखा होता है, डॉग वॉग वाली बात भी इसको पता है। और सोंग अपने क्रश के और करीब आने लग गई होती है। सीईओ जलता रहता है इनको देख कर। और एक दिन सीईओ की मम्मी भी यहाँ पर आ ही जाती है सोंग से मिलने के लिए। बहुत तारीफ करती है कि कितनी सुंदर लड़की खोजी है तुमने अपने लिए और इनका रिश्ता भी पक्का वक्का कर ही रही होती है। सीईओ की भाई बोलती बंद है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मोम कहती है कि तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं। सोंग कहती है कि टीचर है। मोम कहती है कि अच्छी बात है, हम भी बहुत ज्यादा रिच है, शादी कर लो, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। सीईओ ने चुप करवाता है और ये सच बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। पर मोम तो पीछे पड़ गई होती है शादी करने के लिए। और सीईओ तो जला पड़ा उन दोनों को साथ में देख के सोंग क्रश को देखती रहती है। ये जलता रहता है और अब सोंग से प्यार से बातें करने लग गया। इसको खाना बनाकर भी खिलाता है, इसको ऐसा दिखाता है पर खाना तो ये बाहर से मंगाता है चुपके चुपके से। ये सोंग को कुछ भी करके घर पे इम्प्रेस करना चाहता है और सोंग तो ऑफिस में अपने क्रश को इम्प्रेस करने में लगी होती है और ये गुस्से में डॉग बन जाता है। आज मीटिंग में सोंग का प्रमोशन कर देता है और ये देख के भाई चीची की जल जाती है, जो लड़की थी ना नकचड़ी सी उसकी। और सोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए इतना सब कुछ कर क्यों रहा है। सीईओ की फीलिंग नहीं समझती है ये। अगले दिन सोंग की कैट खो जाती है। सीईओ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। और फिर ये बन जाता है डॉग और सुम सुम कर इसकी कैट को खोज लेता है जाकर। और यहाँ कुछ ऐसा होता है, सोंग को अपनी फीलिंग समझ नहीं आ रही और अगले दिन रिपोर्ट आता है कि कंपनी डूब रही है, लॉस हो गया। अंकल आकर सीईओ को धमका रहे होते हैं। सीईओ कहता है कि देखो देखो मैं देख लूंगा, जाओ तुम यहाँ से। मैनेजर बताता है कि एक पेट कंपनी आई है न्यू, उसके साथ हम डील कर लेते हैं, प्रॉफिट में चलेंगे। और सीईओ बहुत मेहनत करता है, सोंग पर भी गुस्सा करने लग गया होता है आजकल तो ये। और अब सीईओ कभी भी डॉग बन जाता है। डॉक्टर ने वार्निंग भी दे दी होती है कि इसका कोई भी इलाज नहीं है, पर ये काम नहीं छोड़ता। अब इसने सबसे मिलना भी बंद कर दिया होता है, घर पे भी नहीं आया करता है और सोंग को इसकी बहुत याद आती है। सीईओ अगले दिन सोंग को अपार्टमेंट देता है और क्रश को प्रपोज करने को कहता है, पर सोंग नहीं जाना चाहती। सीईओ इस पे चिल्लाता है, भगाता है, कहता है जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें यूज किया, भाग जाओ। और सोंग रोती रोती भाग जाती है। सीईओ की बीमारी ना बढ़ गई होती बहुत ज्यादा, किसी भी टाइम में डॉग बन जाता है, किसी को भी काट खाता है, तो इस वजह से इसने उसको भगा दिया। अब सोंग क्रश के पास गई होती है पर सोंग को ना अब इसमें इंटरेस्ट रह नहीं गया होता है। क्रश इसे पसंद तो करता है, उसे प्रपोज भी करता है, पर यह बोल देती है कि मैं सीईओ को पसंद करती हूँ। और ये कहता है ठीक है तो बता दो जाकर उसको। ये आती है तो बाहर शेयर होल्डर आए होते हैं और अंकल ने भी सीईओ को परेशान कर रखा होता है। मतलब अब सीईओ की जो प्रॉब्लम ना डॉग वाली, वो इसने बता दी होती है सबको और इसकी कंपनी को एक तरह से वो लेना चाहता है, सारे शेयर होल्डर को अपनी तरफ करना चाहता है। और सीईओ इसका इल्जाम सोंग और उसके क्रश पर लगा रहा होता है कि तुम ही दोनों ने बताया होगा अंकल को मेरी बीमारी के बारे में। और फिर डॉग बन जाता है गुस्से में, इसे भगा देता है और ये जाना तो नहीं चाहती, पर सीईओ के पिता के मैनेजर इसके ऊपर अटैक करके उसको बेहोश कर जाते हैं। और सोंग की फ्रेंड बाहर बताती है कि तुम्हारे क्रश का प्रमोशन हो गया, अंकल ने किया है। अब सोंग को लगता है कि इसी अंकल को बताया होगा प्रमोशन की लालच में, है ना, पर ये तो एक्चुअल में चीची ने किया होता है सीसीटीवी में से सब कुछ। सोंग भागती सीईओ के घर पे। यहाँ पर सीईओ पूरा डॉग बन गया होता है, किसी को पहचान भी नहीं पा रहा होता है, बांध कर रखा गया होता है। सोंग इसे खोल देती है और ये काटने आता है इसको। ये किस करती है और 1 सेकंड में इसके होश उड़ जाते हैं, यानी कि आ जाते हैं। और ऑफिस लाती है इसको अपने साथ और यहाँ पर एग्रीमेंट साइन करवा देते हैं अंकल अपने सारे शेयर होल्डर और बाकी सारी चीजों को ले लाकर। अंकल कंपनी लेने के मूड में था पूरा, सीईओ को पागल बीमार बताकर। पर सीईओ और इसके स्टाफ इसके साथ देते हैं और इस तरह से कंपनी तो बच जाती है, सीईओ की बन जाती है। और 3 महीने बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि कंपनी की न्यू सीईओ सोंग को बना दिया होता है इसने। और आज प्रपोजल डे होता है, ऑफिस को काफी सजाया गया होता है। मतलब आज सीईओ इसको प्रपोज करने वाला है। ये आती भी है और फिर से वही पहली वाली बात बोलती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हो क्या, घबराओ मत। सीईओ घुटने पर बैठता है, फिर इसको प्रपोज करता है, रिंग पहनाता है और इस तरह से ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ हो जाते हैं। और ये मिनी सीरीज मिनी ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी मिनी सीरीज को देखने के लिए। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।